दोस्तों, क्या आपको याद है साल 2003 और 2004 का वो दौर, वो ज़माना जब हमारे हाथों में स्मार्टफोन नहीं थे और खौफ व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं बल्कि हवाओं में तैरकर हमारे दरवाज़ों तक पहुंचता था। उत्तर भारत के कस्बों और गांवों में जैसे ही सूरज ढलता, एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। लोग अपने घरों के मुख्य दरवाजों पर हल्दी और मेहंदी के हाथ के छापे लगा रहे थे। दीवारों पर कोयले से लिखा जा रहा था, कल आना। आखिर क्यों? किस बात का डर था सबको? डर था उस प्याज और रोटी वाली डायन का। आज की कहानी उसी दौर की एक ऐसी रात की है जिसे याद करके आज भी कुछ लोगों की रूह कांप जाती है। यह कहानी है मेरठ के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाले विक्रम की। विक्रम शहर से पढ़ाई पूरी करके नया नया घर लौटा था। वह इन पुरानी बातों और टोने टोटकों को नहीं मानता था। जब उसकी मां ने दरवाजे पर मेहंदी के छापे लगाने को कहा तो विक्रम ने हंसकर बात टला दी। मां, यह सब अंधविश्वास है। काश विक्रम ने उस दिन मां की बात मान ली होती। अमावस्या की रात थी। गर्मी और उमस इतनी थी कि हवा भी जैसे थम गई हो। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। विक्रम अपने कमरे में लेटा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसे आंगन के लोहे के गेट पर एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। विक्रम चौंक गया। इतनी रात के कौन हो सकता है? उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। यह दस्तक किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी। इसमें एक अजीब सी जल्दबाजी थी। विक्रम उठा और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली और दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर झांका। सामने जो दृश्य था उसने विक्रम के पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां एक औरत खड़ी थी। कद सामान्य से काफी लंबा था। उसने एक गंदी सी सफेद धोती पहनी थी जिसका पल्लू उसके चेहरे पर पड़ा था। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन पल्लू के नीचे से 2 अंगारे जैसी लाल आंखें चमक रही थीं। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। वो हाथ इंसानों का नहीं लग रहा था। उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और उनके नाखून मुड़े हुए और काले थे। बेटा, बहुत भूख लगी है। एक रोटी और एक प्याज दे दे। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था, जैसे कोई गहरा कुआं आपको अपनी ओर खींच रहा हो। विक्रम ना चाहते हुए भी किसी कठपुतली की तरह रसोई की तरफ मुड़ा। उसकी मां ने हमेशा कहा था कि रात को कभी किसी को सफेद चीज मत देना, लेकिन विक्रम का खुद पर काबू नहीं था। उसने बासी रोटी का एक टुकड़ा उठाया और टोकरी से एक बड़ा सा प्याज ले लिया। वह वापस दरवाजे पर आया। उस औरत ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से रोटी और प्याज छीन लिया। उसने रोटी को बिना चबाए एक ही बार में निगल लिया, लेकिन फिर उसने जो प्याज के साथ किया
वो सबको चौंका देने वाला था। उसने उस कच्चे प्याज को अपनी हथेली पर रखा और अपनी उन लंबी काली उंगलियों से उसे इतनी जोर से भींचा, इतनी जोर से दबाया कि प्याज का रस और कूदा उसकी उंगलियों से बहने लगा। प्याज की एक तीखी सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई। उसने वह कुचला हुआ रस टपकता प्याज वापस विक्रम की तरफ नहीं बढ़ाया, बल्कि विक्रम के पैरों के बीच से उसके घर के आंगन के अंदर फेंक दिया। डायन ने फुसफुसाते हुए कहा, अब पेट भर गया। और फिर वो मुड़ी। जब वो मुड़ी तो विक्रम ने देखा कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो इंसानों की तरह चल नहीं रही थी, बल्कि वह हवा में तैरती हुई अंधेरे में गायब हो गई। विक्रम वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके घर के अंदर उस कुचले हुए प्याज से एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। उस रात के बाद से विक्रम के घर में तबाही शुरू हो गई। अगले ही दिन उनकी पालतू बिल्ली उस जगह पर मरी हुई मिली जहां डायन ने प्याज फेंका था। घर के लोगों को अजीब अजीब बीमारियां होने लगीं। रात होते ही घर की छत पर किसी के दौड़ने की आवाजें आती, बर्तनों के गिरने का शोर होता, लेकिन देखने पर वहां कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता था कि उस कुचले हुए प्याज के साथ उस डायन ने उस घर की सुख शांति को भी हमेशा के लिए कुचल दिया था। विक्रम के परिवार को वो घर छोड़ के जाना पड़ा। उस घर के दरवाजे पर आज भी वो मेहंदी और हल्दी के छापे देखे जा सकते हैं जो उन्होंने बहुत देर से लगाए थे। लोग कहते हैं 2004 के बाद वो डायन अचानक दिखना बंद हो गई। डर के कारण लगाए गए उन छापों ने उसे रोक दिया। लेकिन दोस्तों, क्या वो सच में चली गई या आज भी किसी अंधेरी रात में किसी सुनसान दरवाजे पर दस्तक देकर वो अपनी भूख मिटाने का इंतजार कर रही है? एक बात याद रखना, अगर आज रात आपके दरवाजे पर कोई एक रोटी और एक प्याज मांगे तो दरवाजा खोलने से पहले 100 बार सोचना, कहीं वो वही डायन तो नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।